एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश के बाद इस समय लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार बनी हुई है। अखिलेश यादव पूरे मामले की जांच की बात कह चुके हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इस मामले में गृह मंत्री से लेकर एविएशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग उठा डाली थी। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक फर्रुखाबाद क्यों पहुंचे? फर्रुखाबाद में मीडिया के बीच एक बार फिर अखिलेश यादव ने फ्लाइट में बैठने वालों के डर की असली वजह क्या बताई और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी गुप्त रणनीतियों में से कौन सी ऐसी रणनीति थी जिसके लिए अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मोबाइल स्विच तक ऑफ करा दिए। अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा की योगी सरकार में फैले भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं के साथ साथ बेरोजगारों को नौकरी न दिए जाने की बात को लेकर क्यों आग बबूला हो गए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल एयर इंडिया प्लेन क्रैश के हादसे के बाद अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के घर पहुंचकर अंतिम विदाई दी। अखिलेश ने कहा कि छोटे सिंह यादव पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। बुरे वक्त में भी नेताजी से दूर न होने वालों में उनकी गिनती होती थी। प्लेन क्रैश मामले में अखिलेश यादव ने कहा, अब तो हवाई यात्रा करने से भी लोगों को डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में चूक कहाँ हुई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। विमान हादसा दुखद है, अब विमान में यात्रा करने वालों को डर लगने लगा है। जहाँ तक यूपी की बात है तो भ्रष्टाचार यूपी पर हावी है, किसान परेशान है, बिजली नदारत है और युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि ये वक्त सवालों के जवाब देने का नहीं है, यहाँ वो गम में शरीक होने आए हैं। सपा मुखिया वापस जाते समय युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर रुके। वहां पर कुछ प्रमुख नेताओं से उन्होंने बातचीत की, संगठनात्मक जानकारी ली। इसी दौरान मोबाइल फोन बंद करवा कर कहा कि विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के जातिगत हिसाब से नाम भेजें। उन्होंने प्रमुख पदाधिकारियों को लखनऊ में बात करने के लिए बोला है। फिलहाल इस समय अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुद्दे के अलावा किसानों की समस्याओं को उठाते दिख रहे हैं। यही नहीं, हर मंच पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर युवा वोट बैंक को भी समाजवादी पार्टी के खेमे में लाने की पूरी कोशिशें भी करते दिख रहे हैं। अब फिलहाल देखना ये है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की इन रणनीतियों पर युवा और किसान कितना आकर्षित होते हैं और इसका क्या फायदा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अखिलेश की समाजवादी पार्टी को मिलता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।